चंद कट्टरपंथी वोटों की तिजारत की गला काट प्रतिस्पर्धा में कांग्रेस और कांग्रेस गोत्र के सारे दल, कांग्रेस की परंपरा के सारे दल आज हाहाकार मचाने को तैयार है। भारत का इतिहास जब जब करवट ले रहा होता है तब तब वो उस अवसर के साथ खड़े न होकर उसका बहिष्कार करते हैं। अभी हाल में आपने देखा, चंद महीने पहले की बात है, पिछले वर्ष की, नई संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार किया। इसी बहिष्कार के चलते हुए जनता भी क्रमशः उनको सत्ता से बहिष्कृत करती चली जा रही है। इंदिरा जी के जमाने में 1976 में जब रूटीन खुदाई में राम मंदिर के खंभे निकल रहे थे तो वामपंथी इतिहासकारों के दबाव में रुकवा दिया गया। राजीव जी के जमाने में कार सेवकों के हत्या करने वालों का समर्थन हुआ। पीवी नरसिम्हा राव जी के जमाने में पता नहीं क्या क्या हुआ, वो आपको पता है। और सोनिया जी के जमाने में आते आते राम काल्पनिक होने का हलफनामा तक हो गया। यानी ये बहुत साफ है कि यह प्रवृत्ति जो आज कांग्रेस ने दिखाई है एक मौका था कि आज आप अपने को बदल कर दिखा सकते थे, परंतु आपने ऐसा नहीं किया। परंतु मैं एक और बात स्पष्ट करना चाहता हूं, यह नेहरू की कांग्रेस है, यह गांधी की कांग्रेस नहीं है। महात्मा गांधी का तो राजनीतिक दर्शन था राम राज्य। महात्मा गांधी का नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम। महात्मा गांधी की समाधि पे लिखा हुआ है हे राम। और आज उस राम राज्य की प्राण प्रतिष्ठा का प्रारंभ हो रहा है, श्री गणेश हो रहा है, और आप उसके साथ नहीं खड़े हैं। इसका मतलब बहुत साफ है कि यह गांधी की कांग्रेस और नेहरू की कांग्रेस का अंतर भी अब बिल्कुल साफ हो गया है। और आज इस अवसर को जो इन्होंने अपने हाथ से गंवाया है, यह कांग्रेस के अंदर का भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म और हिंदुत्व के प्रति जो विरोध है उसको दर्शाता है। इसमें कुछ भी नया नहीं है और ये तो होना ही था। कांग्रेस ने कभी अपने सहयोगियों के माध्यम से सनातन धर्म को कुचलने की, तो कभी सनातन धर्म को खत्म करने की बात कही, तो कभी कांग्रेस ने हिंदू आतंकवाद की बात कही। ये कांग्रेस एक नहीं अनेक बार हिंदुओं को नीचा दिखाने की बात, तो कभी भगवान राम को काल्पनिक कहने की बात करती है। मैं इतना ही कहूँगा, आज कांग्रेस ने अगर प्राण प्रतिष्ठा की समारोह की बाइकॉट किया है तो साफ दिखता है कि हिंदुस्तान की जनता भी आने वाले समय में इनका बाइकॉट ही करने वाली है। मुझे लगता है कि जो कांग्रेस पार्टी का एलिगेशन है इसमें बिल्कुल तथ्य नहीं है। ये प्रोग्राम रिलीजियस प्रोग्राम है और बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान ने सभी धर्मों को अपना अपना अधिकार दे दिया है। उसी तरह मतलब जो हिंदू समाज के लोग हैं उनका सेंटिमेंट था कि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए और राम मंदिर को डिमोलिश करके मुगलों ने मतलब वहाँ मस्जिद बनाई थी। ये पूरा इतिहास था और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने पूरा स्टडी करके वहाँ का उत्खनन होने के बाद वहाँ एक पुरातत्व डिपार्टमेंट के मुस्लिम अधिकारी ने ही पूरे प्रूफ दिखाए कि भाई यहाँ पहले राम मंदिर था। और इसीलिए सभी लोगों की बात सुनकर सुप्रीम कोर्ट ने उस डिस्प्यूटेड जगह पर राम मंदिर पहले था और राम मंदिर होना चाहिए, इसीलिए उन्होंने जजमेंट दे दिया था। उसके बाद अभी राम मंदिर बन चुका है और ये कोई मतलब बीजेपी का प्रोग्राम नहीं है, ये कोई आरएसएस का प्रोग्राम नहीं है। ये प्रोग्राम है जो राम मंदिर ट्रस्ट है, उन्होंने प्रोग्राम रखा गया है और सभी पार्टी के सभी धर्म के लोगों को वहाँ बुलाया है, हिंदू धर्म के लोगों को भी काफ़ी बुलाया है। और कांग्रेस पार्टी मतलब इसी तरह का बहाना कर रही है, तो मुझे लगता है कि भाई उनको कोई ना कोई तो बहाना चाहिए था। उनको इस प्रोग्राम में नहीं जाना था। उनको नरेंद्र मोदी जी का मुंह देखना उनको अच्छा नहीं लगता है। पूरी दुनिया को नरेंद्र मोदी अच्छे लगते हैं, बहुत बड़े पॉपुलर लीडर लगते हैं, लेकिन इतना पॉपुलर लीडर बने हुए नरेंद्र मोदी जी को साथ देने के बजाय इनको हमेशा विरोध करने की भूमिकाएं लेते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने निमंत्रण अगर आया था आदरणीय सोनिया गांधी जी को, उसके बाद खड़गे जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं और अधीर रंजन चौधरी जी मतलब लोकसभा के
पार्टी के लीडर भी है, नेता भी है अपोजिशन। तो तीनों को निमंत्रण मिला था, उन्होंने जाने की आवश्यकता थी, लेकिन उन्होंने टालम टाल की है और इसका जवाब आने वाले चुनाव में जनता उनको देगी।